आज हम लोग पढ़ते हैं, आज से शुरू करेंगे एक नया सीरीज, जिस सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन का जो क्वेश्चन बैंक है किस ईयर का, सेकेंड ईयर का। ठीक है, सेकेंड ईयर के क्वेश्चन बैंक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें क्या क्या होगा और कैसे होगा। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर के क्वेश्चन बैंक के बारे में। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग देखेंगे। तो ये जो है वो आज हमारा पहला वीडियो है इस सीरीज़ का। क्वेश्चन बैंक सीरीज़ का ये कौन सा वीडियो है, पहला वीडियो है। और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक को जानेंगे। इसका पूरा एक एक करके हम एक एक MCQ के एक एक ऑप्शन वाइज हम पढ़ेंगे कि इसमें क्या होगा, कैसे होगा, किसका क्या नाम है और कैसे है। ठीक है, तो देखते चलिए कि क्या क्या होता है इसमें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर करिएगा। ये ITI से रिलेटेड वीडियो है जो ऑनलाइन एग्ज़ाम से संबंधित है। किस एग्ज़ाम से संबंधित है, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम से संबंधित है। ठीक है, जिसको हम CBT एग्ज़ाम बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है, CBT एग्ज़ाम, इसके बारे में है। तो शुरू करते हैं और एक बार और फिर आप लोग से कहते हैं कि यदि वीडियो अच्छा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करते चलें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड बाय X, यानी कि ये जो X मार्क किया गया है, X क्या किया गया है, मार्क किया गया है, इस X मार्क का आपको नाम बताना है कि ये जो छोटे छोटे यहाँ निकले हुए हैं डॉटेज, इनका क्या नाम है। तो इसको जो है वो हम लोग कहते हैं कम्यूटेटर राइजर। क्या कहते हैं, कम्यूटेटर राइजर, क्योंकि ये कम्यूटेटर है। ठीक है, ये कम्यूटेटर का ये जो आर्मेचर कोर है, ये आर्मेचर कोर नहीं है, ये ब्रशेस नहीं है, ये कम्यूटेटर राइजर है। और संबंधित दो चीज़ें हैं, एक है कम्यूटेटर राइजर और दूसरा है कम्यूटेटर सेगमेंट। तो कम्यूटेटर सेगमेंट इसको कहते हैं, ये जो है इसको हम कम्यूटेटर सेगमेंट कहते हैं। और ये जो है ये आर्मेचर में जाके जुड़ा रहता है, इसको हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटर राइजर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, कम्यूटेटर राइजर के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, अभी जैसे कि हमने बताया कि ये जो X मार्क किया गया है, इसका ये जो X मार्क किया गया है इसका नाम क्या है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कम्यूटेटर राइजर कहते हैं। हिंदी में रेजर लिखा है लेकिन रेजर नहीं, इसको राइजर कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन पर आइए। तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि DC जनरेटर का नाम क्या है। ये जो DC जनरेटर है, इस जनरेटर का नाम क्या है। तो इस जनरेटर का जो नाम है, ये जो आपके सामने जनरेटर दिखाया गया है, ये जो आपका जनरेटर है उसका नाम है डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। क्या है, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। अब इसी जनरेटर में अगर हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दें तो इसको हम शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर कहने लगेंगे। क्या कहने लगेंगे, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। यानी कि ये जो B वाला आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो B दिया गया है, ये जो B दिया गया है उसका क्या होगा फिगर। तो देखिए उसका फिगर हम यहाँ बना रहे हैं, उसके लिए फिगर होगा ये हम आपके B नंबर ऑप्शन के लिए बना रहे हैं। ठीक है, B नंबर ऑप्शन ध्यान रखिएगा। यदि आपसे पूछ दे B नंबर ऑप्शन के लिए क्या होगा तो उसके लिए बना रहे हैं। ये आपका लोड हो गया और ये हमारा बन गया। ठीक है, इसमें ये करंट इधर से जा रहा है, इसमें करंट इधर से आ रहा है। तो देखिए इसको जो है ये लॉन्ग शंट कहते हैं। ये जो आपका दिया गया है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं, अभी हमने जो ये फिगर बनाया वो जो किसका आंसर है, तो इसका आंसर है किसका, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर का। ठीक है, और ये जो दिया गया है ये वाला, ये इसका एक आंसर है। इसको क्या कहते हैं, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। फिर एक बार देखिए, यदि ये पूरा का पूरा रहेगा, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक रहेगा तो इसको हम कहते हैं लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। और अगर ये यहाँ से यहाँ तक रहेगा तो इसको हम क्या कहते हैं, अगर ये यहाँ से यहाँ तक रहेगा, देखिए यहाँ से ऐसे जा करके और इससे पहले ही आकर के जुड़ गया है, तो इसको हम क्या कहते हैं, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर कहते हैं, डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। चलिए अगला में आइए। अगला कह रहा है कि DC जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो देखिए ये क्या है, एक जनरेटर है, जनरेटर। तो सिंपल भाषा में कहें तो याद करने के लिए कि जो मोटर होता है उसको हम दाहिने हाथ से घुमाते हैं। ठीक है, किससे घुमाते हैं, दाहिने हाथ से घुमाते हैं जनरेटर को। मोटर तो हमारा घूमता है स्वतः, मोटर जो होता है वो हमारा अपने आप घूमता है,
लेकिन जनरेटर को हम घुमाते हैं, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। क्योंकि अब हम ट्रिक बताएं, क्या बताएं हम आपको ट्रिक बताएं कि ट्रिक कैसे याद रखेंगे। तो जनरेटर है, जनरेटर को हम क्या करते हैं, अपने हाथ से स्टार्ट करते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो राइट हैंड होते हैं, वो अपने हाथ को दाहिने हाथ से किसी भी मशीन को चलाते हैं, घुमाते हैं कैसे, दाहिने हाथ से। तो इसीलिए इसका जनरेटर का क्या हो जाएगा, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम से हो जाएगा, दाहिने हाथ से घुमाते हैं। और मोटर के लिए अगर यही पूछ दे कि डीसी मोटर का दिशा हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो उसमें हम क्या जाएंगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, क्योंकि मोटर स्वतः घूमता है तो उसमें बाएं हाथ का नियम लगेगा, और जनरेटर को हम घुमाते हैं तो उसमें दाएं हाथ का नियम लगेगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट करते चलेंगे, ठीक है। हम थोड़ा ये जो भी ऑप्शन है उस ऑप्शन वाइज हम बताते चल रहे हैं कि देखिए आपका एक ही क्वेश्चन था, लेकिन आपका मोटर और जनरेटर दोनों क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए आपके, एक तो मोटर का हो गया और एक जनरेटर का हो गया। तो ऐसे हम क्वेश्चन कराते चलेंगे, आप लोग एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है उसको लिखते चलिएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ये जो आपको डीसी जनरेटर है, डीसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। यानी कि आपका जो डीसी जनरेटर है वो कितना वोल्ट इंड्यूस कर रहा है, उसको हम किस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। तो होता है ईएमएफ इक्वल टू होता है फाई जेड एन पी बाई 60 ए होता है, कितना, फाई जेड एन पी बाई 60 है। तो इसमें खोजिए कौन सा है, फाई जेड एन 60 है, ये नहीं होगा। ये कितना है, फाई जेड एन ए है, इसमें देखिए ये उल्टा हो गया, ए बाई पी है, तो ये नहीं होगा। सी नंबर ऑप्शन देखिए, सी नंबर ऑप्शन सही है, फाई जेड एन पी बाई 60 ए है। यानी कि आपका सही आंसर क्या होगा, ये सी नंबर होगा। क्या होगा आपका सही आंसर, सी हो जाएगा, फाई जेड एन बाई 60 ए। अब कह रहा है कि ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है। अब देखिए एक डीसी मोटर में, किसमें कह रहा है, डीसी मोटर में। तो डीसी मोटर में हम इसी को बैक ईएमएफ कहते हैं। ई बराबर जितना वोल्टेज इंड्यूस होता है उसमें से हम क्या करते हैं कि आर्मेचर का ड्रॉप को माइनस करते हैं। तो आर्मेचर ड्रॉप को हम IA RA से निरूपित करते हैं। क्या है, EB इक्वल टू V माइनस IA RA, यानी कि इसका भी आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इसका भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, लिखते चलिएगा। अब आगे आइए, फिर इसमें कह रहा है कि डीसी जनरेटर में एक्स रूप से चिन्हित भाग का नाम बताइए। ये जो आपको एक्स भाग दिया गया है, इस भाग का नाम पूछ रहा है कि ये जो एक्स से चिन्हित किया गया है वो क्या है। तो देखिए ये पोल का टिप नहीं है, पोल का क्वाइल नहीं है। पोल क्वाइल कैसा होगा, ये ऐसे बना रहेगा, सॉरी एक मिनट रुकिए, ऐसे। तो इसमें जो ये वाइंडिंग की रहेगी ये आपका हो जाएगा पोल क्वाइल, कुंडली हो जाएगा। पोल कोर जो है, कोर यानी कि ये जो चीज़ का मेटल का ये जो बना हुआ है इसको हम पोल कोर कहते हैं। और तो तब फिर कहिएगा कि फिर इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर जो है वो पोल शू है। यानी कि 6 नंबर जो है इसका सही आंसर क्या है, डी है। ये जो जिस लोहे का बना होता है इसको हम क्या कहते हैं, पोल कोर कहते हैं, इसको हम कहते हैं पोल कोर। और इसमें जो वाइंडिंग की रहती है उस वाइंडिंग को हम क्या कहते हैं, पोल वाइंडिंग कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। और पोल शू क्या है, ये जो नीचे वाला ये जो टिक किया गया है ये वाला भाग, इसको हम क्या कहते हैं, पोल शू कहते हैं। आगे यहाँ देखिए आपको क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये जो है ये 7 नंबर क्वेश्चन है और इसमें आपसे कह रहा है कि इस जनरेटर का नाम क्या है। इसका क्या बताना है, नेम बताना है, नेम, नाम, कि ये कौन सा जनरेटर है। तो देखिए पहले में लिखा है शंट जनरेटर, दूसरे में लिखा है सीरीज जनरेटर, तीसरे में लिखा है कंपाउंड जनरेटर, यौगिक जनरेटर, और चौथा में लिखा है अलग से उत्तेजित जनरेटर, यानी कि सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर। तो पहले जनरेटर का टाइप देखिए, ये देखिए यहाँ से डीसी सप्लाई गया है फ्यूज के माध्यम से, पोटेंशियोमीटर के माध्यम से, मतलब इसको पूरी तरह से सुरक्षित रूप से दिया गया है। और इसका जो फील्ड है वो आर्मेचर से कनेक्टेड नहीं है। तो जब फील्ड आर्मेचर से कनेक्टेड नहीं होता है तो उसको हम लोग सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर कहते हैं। तो अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। आगे आइए, अब अगला नंबर
कह रहा है कि विच जनरेटर द्वारा किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो ये तो बहुत आसान सा सवाल है, ये आप लोग देखते हुए लगा लेंगे अपने आप। जनरेटर क्या है, जनरेटर को हम घुमाते हैं, तो घुमाने को क्या कहा जाता है, मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। हाँ, अब इसमें देखिए, इसमें जैसे केमिकल एनर्जी है, क्या है, केमिकल एनर्जी। तो केमिकल एनर्जी किससे होता है, सेल यानी कि बैटरी से होता है। किससे होता है, बैटरी को हम बैटरी से केमिकल एनर्जी प्राप्त करते हैं। किनेटिक एनर्जी जो कि पावर प्लांट में होते हैं, ये वाटर वाला जो होता है, पानी से जो बिजली उत्पन्न की जाती है उसमें किनेटिक एनर्जी, ऊष्मा यानी कि आग उग जला करके उससे हम प्राप्त करते हैं। आगे आइए, कह रहा है कि जनरेटर के फील्ड का क्या नाम है। ये जो फील्ड दिया गया है इस फील्ड का क्या नाम है। तो यदि पोल में जो दो वाइंडिंग की गई है, अगर दोनों वाइंडिंग की करंट की दिशा विपरीत है, देखिए इसमें जो करंट है वो इधर से आ रहा है, लेकिन इसमें जो करंट है यहाँ से जा रहा है, ठीक है, यहाँ से बाहर निकल रहा है। तो इसमें करंट की दिशा जब विपरीत होती है, ठीक है, करंट की दिशा कैसी होती है, विपरीत होती है, तो वो जनरेटर उल्टा हो जाता है, यानी कि ये डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर हो गया। अगर दोनों के करंट की दिशा, ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों की करंट की दिशा समान होती, तब हम उसको कौन सा जनरेटर कहते हैं, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर कहते हैं। आइए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या है। तो देखिए, अभी हमने ऊपर पढ़ा कि डीसी जनरेटर के दिशा ज्ञात करने के लिए, क्या ज्ञात करने के लिए, दिशा। तो जब दिशा ज्ञात करने के लिए कहे तभी हम फ्लेमिंग के नियम का उपयोग करते हैं। तो फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का उपयोग करते हैं दिशा ज्ञात करने के लिए, किसका, जनरेटर का। और यदि मोटर रहे तो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का हम लोग उपयोग करते हैं, किसमें, मोटर जनरेटर में। कब, दिशा ज्ञात करने में, ध्यान दीजिएगा, दिशा ज्ञात करने में, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ क्या कर रहा है, डीसी जनरेटर के सिद्धांत क्या है। तो इसका जो सिद्धांत है वो फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण है। देखिए यहाँ पर भी दिया है फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, तो ये पहले ही दे दिया है, ये नहीं कि देखते देखते उसको सी नंबर लगा दें। जैसे ही सी लगाएंगे आपका जो जवाब है वो गलत हो जाएगा। हमारा सही जवाब क्या होगा, डी होगा। अगला 11 नंबर। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो बीच बीच में क्या करिए, शेयर करते जाइए और वीडियो को लाइक करते जाइए, कि हमारा भी थोड़ा वीडियो बनाने का मन करे कि हाँ भाई बच्चे लाइक करते हैं। तो गतिशील रूप से प्रेरित, क्या करा है, गतिशील रूप से प्रेरित ईएमएफ के लिए सूत्र क्या होता है। तो देखिए, गतिशील रूप से जो प्रेरित होता है तो गति देते हैं, तो उसका वेलोसिटी BL/v साइन थीटा होता है। जो ईएमएफ इंड्यूस होता है जनरेटर से उसका सूत्र क्या होता है, BL/v साइन थीटा। तो इसमें से खोजिए क्या है, BL/v साइन थीटा यहाँ है, देखिए सी नंबर जो है ऑप्शन वो सही है, सी नंबर BL/v साइन थीटा वोल्ट, यानी कि ये यूनिट है, वोल्ट जो है ये वोल्ट जो है वो यूनिट लगा हुआ है। 12 नंबर आइए, 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए, कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो देखिए फिर यहाँ आ गया चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो अभी क्या है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोग पढ़े थे, क्या है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, ठीक है। तो क्या है, डी नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। चलिए अब है 12 क्वेश्चन हमने बना लिए और 8 बनाएंगे। हमने आज पहले ही बता दिया है कि इस वीडियो हम लोग 1 नंबर से लेकर के 20 नंबर क्वेश्चन तो को हल करेंगे, और आप लोग के शेयर व्यू को देखते हुए आगे के वीडियोस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, इस वीडियोस के सीरीज़ को, अगर आप लोग का रिस्पॉन्स सही रहता है तब। अब आइए, कह रहे हैं कि डीसी जनरेटर के इस भाग का नाम बताइए। देखिए ये जो आपका सीबीटी का एग्ज़ाम होगा, ये सीबीटी का एग्ज़ाम होगा, ये ज़्यादातर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो जनरली आप देखेंगे, वर्कशॉप में जाएंगे तब देखेंगे, या कॉलेज जाएंगे, तो जो भी हो क्लास करने जाएं, जहाँ भी आपका एडमिशन हो कहीं भी हो तो क्लास करने जाएं। क्लास करने जाएंगे तो आपके इंस्ट्रक्टर आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे कि कैसे क्या किया जाता है। तो चलिए अब आइए क्वेश्चन पर हम लोग फिर लौट करके आते हैं कि कह रहा है कि जो डीसी जनरेटर का ये जो भाग दिया गया है इसका क्या नाम है। तो देखिए स्टार्टर तो ये है नहीं, पोल कोर, ये पोल कोर भी नहीं है, पोल शू भी नहीं है, ये क्या है, योक है, योक, इसको फ्रेम या योक कहते हैं। ये जो भाग बना है ये लोहे का बना होता है, तो हम इसे क्या कहते हैं, योक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो ऊपर आपको बॉक्स दिख रहा है ये कौन सा बॉक्स है, ये ऊपर ये बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टर्मिनल बॉक्स, ठीक है।
ये नीचे पैरेलल दिए गए हैं ज़मीन में फिक्स करने के लिए। अब आइए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं। तो देखिए डुप्लेक्स वाइंडिंग दे रहा है, यानी कि 2 इंटू पी कर देंगे, ठीक है। ए बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू पी, तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 इक्वल टू 8 हो जाएगा। डुप्लेक्स है, अगर सिंप्लेक्स रहता तो ए बराबर पी होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर सिंप्लेक्स वाइंडिंग कहेगा तो ए और पी दोनों बराबर होते हैं। किसमें किसमें बराबर होता है, सिंप्लेक्स में। तो इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर जो है आपका वो सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, सी आंसर होगा। अब आ गया ये कह रहा है कि डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। डीसी जनरेटर के भाग का नाम बताइए। क्या है, डीसी जनरेटर के जो भाग दिए गए हैं इसका आपको नाम बताना है। तो देखिए ये जो हमारा आर्मेचर जो होता है वो आर्मेचर पतले पतले प्लेट से बन करके मिल करके बना होता है। कोई भी मशीन की ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं, मशीन हो गया यानी कि डीसी एसी जो मशीन हो गया या जो ट्रांसफार्मर हो गया, इनके जो भी कोर बनते हैं वो लेमिनेटेड पतले पतले चीज़ के बनते हैं। पतले पतले कोर बनाए जाते हैं ताकि उनमें हानियाँ लॉसेस जो हैं वो बहुत कम हो। लॉसेस कम करने के लिए ऐसे बनाए जाते हैं। तो चलिए, तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा क्या, आर्मेचर कोर लेमिनेटेड, यानी कि आपका इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये पोल शू नहीं है, पोल शू जैसे हमने पहले ही पढ़ लिया कि पोल शू कौन सा, ये क्या है, आर्मेचर कोर, लेमिनेटेड आर्मेचर कोर है ये। आगे कह रहे कि डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं। तो डीसी जनरेटर में इंटरपोल जो होते हैं वो आर्मेचर के साथ श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। तो इन सीरीज विथ आर्मेचर, आर्मेचर के साथ श्रृंखला में। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर कह रहा है कि स्वयं उत्तेजित डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबक की क्या आवश्यकता है। क्या है, स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर में। तो देखिए अभी हमने एक पीछे डायग्राम पढ़ा था, उसमें सेपरेटली एक्साइटेड था। स्व उत्तेजित में क्या होता है कि उस जनरेटर का आर्मेचर और फील्ड जो होता है वो दोनों शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ हम बना रहे हैं, कह रहा है कि स्व उत्तेजित डीसी जनरेटर है। तो मान लीजिए कि हम यहाँ एक डीसी जनरेटर बना देते हैं, ठीक है। ये लीजिए हमने क्या बना दिया, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर बना दिया, ठीक है। यहाँ से हम किसको दे देंगे, ये जो सप्लाई है वो लोड को दे रहे हैं। यहाँ लोड लगा है, लोड लगा है, ये आर्मेचर है, ठीक है। क्या है, आर्मेचर है। तो जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं ना, तो यहाँ पर दिखाते हैं कि यहाँ से थोड़ा बिल्डअप वोल्टेज जब भी बनाते हैं तो हम दिखाते हैं कि यहाँ पर थोड़ी मात्रा में क्या है, वोल्टेज है, थोड़ी मात्रा में वोल्टेज है। तो इसी वोल्टेज को जो है हम लोग क्या कहते हैं, रेडिजुअल, इसी को क्या कहते हैं, रेडिजुअल मैग्नेटिज्म कहते हैं। ये इसलिए उत्पन्न किया जाता है ताकि जब थोड़ी मात्रा में वोल्टेज रहेगा तो आसानी से फील्ड जो है वो वोल्टेज बिल्डअप कर पाएगा। तो अच्छे से वोल्टेज बिल्डअप करने के लिए ये काम किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए जवाब दीजिए, कमेंट करते चलिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्डअप वोल्टेज को बढ़ा पता करने के लिए, यानी कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सही जवाब ए हो जाएगा। अगला ये कह रहा है कि डीसी मशीनों में वो कौन से दो बिंदु हैं जो ब्रश के संपर्क प्रतिरोध को मापते हैं। तो देखिए ब्रश जो है उसके प्रतिरोध को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो चलिए इसमें क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर सी हो जाएगा। ब्रश, किसको, ब्रश और कम्यूटेटर के बीच का प्रतिरोध जो होता है उसी को मापा जाता है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि जो एक्स से इंकित किया गया उस ड्रॉप का नाम बताइए। किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। यानी कि देखिए ये भी वोल्टेज ड्रॉप है, ये भी वोल्टेज ड्रॉप है, लेकिन कह रहा है कि इसको एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है। इसका नाम बताइए कि ये कौन सा वोल्टेज ड्रॉप है। तो देखिए ये जो है ये आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप है। सबसे ऊपर जो होता है, सबसे ऊपर रेटेड से जो ऊपर होता है उसको हम क्या कहते हैं, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप, IARA कहते हैं। वही उस समय हमने मोटर वाले में माइनस किया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 19 का। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर क्रम में जुड़ा हो। क्या कह रहा है, फिर से ध्यान से पढ़िएगा।
कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर क्रम में जुड़ा हो। तो चलिए हम यहाँ आगे बनाते हैं फिगर और उसके हिसाब से जानेंगे कि उसके क्या नाम है। तो चलिए हम फिगर बनाते हैं। क्या कह रहा है एक बार और देखेंगे कि यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर क्रम में जुड़ा है, शंट फील्ड जुड़ा है, सीरीज फील्ड नहीं। तो पहले आर्मेचर बनाते हैं, ये हो गया हमारा आर्मेचर, ये हो गया हमारा यहाँ से सीरीज फील्ड हो गया मान लेते हैं, और ये हो गया हमारा शंट फील्ड हो गया। यहाँ से ये कह रहा है कि ऐसे जुड़ा हुआ है, यहाँ जो है ये कौन सा लगा हुआ है, लोड है, लोड लगा हुआ है। तो पूछ रहा है कि इस जनरेटर का क्या नाम है। तो हम अभी बताएं कि यदि ये पूरा का पूरा यहाँ तक जुड़ा रहता है, देखिए हम दूसरे टाइप से बना रहे हैं, यहाँ से अगर ये यहाँ से यहाँ तक जुड़ा रहता तो हम इसको क्या कहते हैं, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर, क्योंकि शंट लंबा हो जाता है तो इसको कहते हैं हम लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। लेकिन चूंकि ये क्या है, ये यहाँ से जुड़ा है, ये कहाँ से जुड़ा है, देखिए ब्लैक से जो बना रहे हैं वो लॉन्ग शंट के लिए है। अब देखिए चूंकि ये यहाँ से जुड़ा हुआ है तो इसको हम क्या कहेंगे, शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। इसको हम क्या कहेंगे, शॉर्ट, SHORT, शॉर्ट। शॉर्ट मतलब छोटा। ठीक है, क्या कहेंगे, शॉर्ट कंपाउंड जनरेटर। तो देखिए यहाँ लिखा है शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर, लघु शंट, यानी कि इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए, तो इसी तरह से हमने 20 तक पूरे कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे हम लोग आगे फिर जो है 20 से लेकर के 60 तक के क्वेश्चन को हम बनाएंगे। अगले वीडियो में जब हम आएंगे तो कहाँ से 20 से लेकर के 60 तक के 40 क्वेश्चन को बनाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब, और वीडियोस को कर देंगे लाइक, और साथ ही साथ दोस्तों में कर देंगे शेयर। ठीक है, चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।